प्यारे साथियों, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का समय देता है तो उन 6 घंटों में मैं 4 घंटे का समय अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा। अर्थात अर्थात बेटा यह कि हम कोई कार्य करने से पहले यदि उस कार्य में काम आने वाले हथियार या इक्विपमेंट्स बेटा उनको यदि हम सुधार लेते हैं या उन पे धार लगा लेते हैं तो हमारा कार्य बहुत कम समय में हो जाता है और आसानी से हो जाता है। अर्थात अर्थात यदि हम कक्षा 12 में रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, कक्षा 12 में हम रसायन विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो शुरू करने से पहले हमारे जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं लेकिन हमें याद नहीं है बेटा, वो तैयार होने बहुत जरूरी है। या ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसे टॉपिक जो बार बार कक्षा 12 में अप्लाई होंगे, वो बेटा टॉपिक हमें तैयार होने चाहिए। सबसे पहले हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हम उन पर धार लगा लें, उन हथियारों को तैयार कर लें, तब हम युद्ध की तैयारी में मतलब केमिस्ट्री की पढ़ाई में उतरें, ताकि जब हम पहला अध्याय दूसरा अध्याय पढ़ रहे हो तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक ना मिले जो ऐसा लगे कि हाँ पढ़े थे लेकिन याद नहीं है। मतलब हर टॉपिक से आपका परिचय होना जरूरी है। तो प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं विजय सर आज इसी कड़ी में, इसी सीरीज में लेकर के आ गया हूं बेसिक केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें आज मैं आपको सिखाऊंगा कि संकरण को हम एक ट्रिक के माध्यम से कैसे सीख सकते हैं। और इस क्लास को देखने के बाद आप बड़े बड़े यौगिकों का संकरण बस चुटकियों में कर दोगे। तो प्यारे साथियों, सर्वप्रथम क्लास को शेयर कर दीजिए अपने उन सभी साथियों तक जो अभी कक्षा 12 में एडमिशन लिए हैं या जो अभी बोर्ड की तैयारी करने जा रहे हैं या जिनको भी शुरुआत से केमिस्ट्री पढ़नी है। तो प्यारे साथियों, चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और आते हैं अपने इस प्यारे सी संकरण के क्लास में, जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से संकरण सीखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं कि जो संकरण है ये कक्षा 11 का टॉपिक है, लेकिन कक्षा 12 में बेटा कई जगह पर इसका उपयोग मिलेगा। कार्बनिक में तो मतलब हर पल आपको इसका उपयोग मिलेगा, हर क्षण आपको इसका उपयोग मिलेगा। तो इसलिए यह टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। लेकिन ये टॉपिक कक्षा 11 में हम बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अगर उस विस्तारित टॉपिक को मैं यहां पर पढ़ाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा और उसे पढ़ाने से पहले मुझे और भी कई टॉपिक पढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन यदि हम ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं तो बहुत कम समय में हम क्वेश्चन हल करना सीख जाएंगे। तो वही ट्रिक बेटा आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम संकरण के डिफिनीशन की बात कर लें कि संकरण होता क्या है। बेटा किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक जब परस्पर आपस में मिलकर के समान ऊर्जा और आकार के नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया बेटा संकरण कहलाती है। तथा जिन नए कक्षकों का निर्माण हो जाता है या होता है उन नए कक्षकों को बेटा संकरित कक्षक कहा जाता है। अब उसके बाद चर्चा करते हैं बेटा, ये तो हो गई परिभाषा। अब ट्रिक पे आते हैं कि एक बार में डायरेक्ट संकरण कैसे निकाला जाए यदि हमारे पास कोई प्रश्न हो तो आइए बेटा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संकरण के प्रकार कितने हैं। संकरण के प्रकार देख लीजिए। जैसे बेटा देखो, आपकी जो कक्षक है वो कौन कौन से हैं, एस पी डी, आप सबको पता है एस पी डी और एफ। बेटा ये हमारे क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। इनमें ऑर्बिटल कितना होता है, एस के पास 1 होता है, पी के पास बेटा 3 ऑर्बिटल होता है। कितना बेटा, 3 ऑर्बिटल। डी के पास बेटा 5 ऑर्बिटल होता है। कितना, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होता है। और यही ऑर्बिटल आपस में मिल करके नए ऊर्जा के मतलब ऑर्बिटल बनाते हैं जिसे संकरण कहा जाता है। तो यदि मान लो एक यस और एक पी, अबे बेटा 3 है ना तो इसको एक्स वाई जेड मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। यदि बेटा एक एस का ऑर्बिटल और एक पी का पहला वाला एक्स वाला अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं बेटा तो कौन सा संकरण तैयार होता है, कौन सा कक्षक तैयार होता है, एसपी। कौन सा बेटा, एसपी। यदि बेटा ये एक एस और 2 पी मिल जाते हैं तो बेटा क्या बनता है, sp2 बनता है। यदि बेटा एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक मिल जाते हैं आपस में तो sp3 संकरण होता है। और यदि बेटा एक एस 3 पी और एक डी का मिल जाता है बेटा एक्स वाई जेड, या और भी कुछ ले लेते हैं है ना, कितने हैं टोटल जेड वाई एक्स, ऐसा करके सीरीज बना लेते हैं।
यदि मान लो एक S और 3P और एक D का भी मिल जाता है तो बेटा sp3 और D बनता है। इसी तरह यदि D के 2 कक्षक शामिल हो गए संकरण में तो बेटा spd2 बनता है। यदि इसके 3 कक्षक शामिल हो गए तो spd3, spd4, इस तरह से बेटा संकरण कक्षक बनते हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं। अब आते हैं हम ट्रिक की तरफ। बेटा जब भी संकरण की बात आए तो एक बात ये फार्मूला याद रख लेना कि संकरण बराबर होता है, संकरण बराबर होता है बेटा एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला, सिग्मा बंध, क्या, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब कुछ लोग संशय में आ गए होंगे कि सर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है। बेटा इसको हिंदी में एकाकी युग्म कहते हैं, एकाकी युग्म, है ना, एकाकी युग्म। अच्छा ठीक है गुरुजी, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा अभी हम कंफ्यूजन में हैं। अरे रुक भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं हूं ना, कंफ्यूजन दूर करता हूं। आओ देखो, सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं किसके बारे में, सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं कि सिग्मा बंध क्या है, सिग्मा बंध क्या है ना, कि गुरुजी सिग्मा बंध क्या होता है। तो सिग्मा बंध के बारे में चलो मैं सर चर्चा कर लेता हूं। सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा बंध। गुरुजी ये क्या है इसके बारे में पहले बताइए। देखो सिग्मा बंध होता है बेटा, जैसे मान लो मेरे पास दो परमाणु हैं, दो परमाणु में मान लो सपोज दैट दो परमाणु मान लो कार्बन और कार्बन है। ये कलर कम सही है, कलर लेते हैं बेटा। जैसे मान लो कार्बन और कार्बन है, दो परमाणु है, यदि इन दोनों परमाणुओं के मध्य एक सिंगल बंध है तो बेटा इसको सिग्मा कहा जाएगा। ध्यान से सुनना, यदि दो परमाणुओं के मध्य सिंगल बंध हुआ तो बेटा इसे क्या कहेंगे, सिग्मा। और यदि ये पहला कंडीशन हो गई, दूसरी मान लो गुरुजी कि हमारे पास दो परमाणु हैं और उनके मध्य द्विठो बंध है तो क्या होगा, तो बेटा यहां पर एक बंध को सिग्मा कहा जाएगा और दूसरे को पाई कहा जाएगा। एक सिग्मा हो गया और दूसरा पाई हो गया। यदि गुरुजी तीन बंध हुए तो हमें पता है कि तीन से बंध तो ज्यादा होंगे नहीं, तो भाई तीन बंध हुए तो क्या करेंगे, तो बेटा इसमें एक सिग्मा मान लेना और दो पाई मान लेना। अब समझ गए, एक सिग्मा और दो पाई। तो भैया बंध देख लेने, एक बंध एक सिग्मा। अगर मान लो अलग अलग परमाणु है, दो परमाणु है, उनके बीच में द्विबंध बना है तो एक सिग्मा एक पाई, तीन बंध बना है तो एक सिग्मा दो पाई। बस कंफर्म हो गया, सिग्मा बंध की का नौटंकी खत्म। अब आ जाओ इधर, अब इधर आते हैं कि गुरुजी लोन पेयर के बारे में बताइए थोड़ा, कि लोन पेयर क्या है, लोन पेयर के बारे में थोड़ा विस्तार से। अच्छा एक बात बताओ, तुमने NH3 का देखा है, NH3 के मतलब यौगिक के बारे में तो सुना होगा, NH3 के एक अणु में लेकर के समझाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है, देखो दो चीजें हैं, एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन 3 है। जो संख्या में कम होता है उसको हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं और उसके बगल वाले जो है वो साइड वाले परमाणु हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ संख्या में कम कौन है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की जरा चर्चा करो, इसकी प्रकृति क्या है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ, इसका यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ KLMN वाला, तो बेटा इसमें 2 और 5 मतलब आखिरी कोष में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। चलो ठीक है, नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है इसलिए नाइट्रोजन को उठा के बीच में रखो। कितने परमाणु निकल के आए आखिरी कोष में, 5, 2 और ये 3, 5। अब ये इसके साथ हाइड्रोजन है 3 ठो, जो कि बेटा क्या कर रहा है, बंध बनाने का काम कर रहा है। अब हाइड्रोजन कितना बंध बनाएगा, गुरुजी ये हमको पता है कि हाइड्रोजन एक बंध बनाता है। 3 हाइड्रोजन था, तीनों ने एक एक बंध बना लिया। अब एक बात मुझे ये बता दो जरा कि ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना रहे, ये एक्स्ट्रा बच गए हैं और इन्हीं बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को मैं कह दूंगा बेटा कि ये क्या होगा, लोन पेयर। लोन पेयर, लोन पेयर, या फिर इसको क्या कह देंगे, लोन लोयर लिख दिया मैंने, अरे बाप रे भैया, लोन पेयर, लोन पेयर, या यही आपका हो जाएगा एकाकी युग्म। समझ गए, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने के काम में नहीं आते, एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो उन जोड़े के इलेक्ट्रॉनों को बेटा हम लोन पेयर या एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब समझ गए, अब सारी डाउट क्लियर हो गई। अब बेटा आते हैं हम और नई जानकारी की तरफ। अब जैसे मान लो, अब जैसे मान लो कि संकरण बराबर हमने जान लिया, संकरण जो होता है ये होता है सिग्मा बंध प्लस LP मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग होता है संकरण। यदि बेटा इन दोनों का योग बेटा यदि
ध्यान से सुनना, यदि इन दोनों का योग यदि इन दोनों का योग हमारे पास 2 आता है तो जानते हो कौन सा संकरण होगा, एक S और एक P, sp संकरण होगा। यदि इन दोनों का योग 3 आता है तो बेटा हमारे पास संकरण होगा एक S में और 2 P में जाएगा। यदि इन दोनों के योग से बेटा संख्या आती है 4 तो बेटा एक S में, P में कितने कक्षक, 3 कक्षक, तो 3 P में और 4 हो गया हमारा कंप्लीट, sp3 संकरण होगा। यदि इन दोनों का योग बेटा आता है 5 तो कौन सा होगा, एक S में, 3 P में और एक D में, मतलब sp3 और D। यदि इन दोनों का योग बेटा 6 आ जाए तो आप जान लेना कि sp3 और D में एक और भेज दो, D2। यदि इन दोनों का योग बेटा 7 आ जाए तो बेटा एक S में, 3 P में और D में कितना, 3 1 4 और 3 7, sp3 D3। बेटा इस तरह से संकरण निकलेंगे। बस हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि इन दोनों का योग कितना आ रहा है, जितना योग आ जाए उसी हिसाब से बेटा संकरण रखते चले जाना। तो ये हो गया योग आपका और ये हो गया संकरण, ये हो गया आपका संकरण। ठीक है, ये आपके सामने लिखा, समझ गए। अब गुरुजी कैसे, अरे रुक भाई बहुत आसान है, चलाते हैं। देख क्या कहता है क्वेश्चन, देख कह रहा है कि CH4 में संकरण ज्ञात करें, संकरण ज्ञात करें, बस काम खत्म। एक पल में, 1 मिनट में सवाल हल होगा। कैसे, एक बात बताओ, इसमें कार्बन है, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। अच्छा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है, आखिरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, बस बात खत्म। तो भैया कार्बन को अगर देखा जाए तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आएगा Kl में, तो इसके आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें हाइड्रोजन कितना जुड़ रहा है, 4। तो भैया चारों इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन ने क्या किया, एक एक बंध बना लिया। अब इसके पास चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के काम में आ गए तो बेटा इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचे। चलो ठीक है, अब ये चारों सिंगल बंध बना रहा है तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो बेटा हमें तो संकरण का फार्मूला पता है, क्या पता है, संकरण बराबर क्या, संकरण बराबर सिग्मा प्लस LP लोन पेयर। सिग्मा बंध कितने आ गए बेटा, सिग्मा बंध कितने निकल करके आ गए बेटा, आप कहोगे गुरुजी 4 आए हैं, 4 1 2 3 4 और प्लस लोन पेयर, कुछ शेष इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, 0, तो बराबर कितना आ गया बेटा 4। और 4 के लिए संकरण क्या हो जाएगा, 4 के लिए बेटा संकरण क्या हो जाएगा, संकरण क्या होगा, अभी आप बताओ, अभी आप बताओ जल्दी। अभी मैंने बताया था संकरण कौन सा हो जाएगा, पीछे आ जाओ, 4 आया है योग, sp3 होगा, क्या होगा बेटा, तो संकरण हो जाएगा sp3 संकरण, sp3 संकरण। ये लो कितना बढ़िया, एक कितना समय लगा हल करने में, कितना समय लगा, बहुत कम समय में हमने क्वेश्चन 1 मिनट में हल कर लिया। अगला देख लो, कह रहा है H2O में बताएं, H2O में बताएं बॉस। चलो कलर दिख रहा है ना बेटा, हाँ चलो ठीक है दिख रहा है, H2O में बताएं कह रहा है, चलो H2O में देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, H2O है, O क्या है, ऑक्सीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है, कितना बंध बनाता है, द्वि। और इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बेटा ऑक्सीजन की अगर मैं चर्चा करूं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। बंध कितने बनाता है, द्वि। चलो ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, द्वि, तो हाइड्रोजन ये हो गया भैया द्वि, है ना। अब बताओ ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लग गए, आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं, 2 2 4 और एक ये 5 और एक 6, 2 इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने के काम में आ गए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी शेष बचे हैं। कहाँ, तो भैया एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये जो शेष बचे इलेक्ट्रॉन है, शेष जोड़े के जो बचे इलेक्ट्रॉन है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो बताओ ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर हुआ भैया, फिर से समझ लो, घबराओ मत, फिर से समझ लो। हमने कहा H2O है, केंद्रीय परमाणु कौन होगा, जो संख्या में कम होगा, तो भैया ऑक्सीजन कम था इसलिए हमने ऑक्सीजन को बीच में रख लिया। हाइड्रोजन का ठो था, 2 ठो था, लेकिन अभी रुक जाओ, ऑक्सीजन के आखिरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन पाए गए, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हमने रख लिया। अब 2 हाइड्रोजन इससे बंध बनाने का काम कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन आया इस इलेक्ट्रॉन से बंध बना लिया, एक हाइड्रोजन आया इस इलेक्ट्रॉन से, भैया इसके पास 1 और 2 जोड़ा बच गया इलेक्ट्रॉन का, इनको कहते हैं हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन।
क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, ये दोनों बंध कैसे हैं, सिग्मा सिग्मा, तो भैया कितना आ गया, संकरण बराबर क्या आएगा, संकरण बराबर इसमें क्या निकल करके आएगा, आप कहो गुरुजी 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर भी हैं, 2 लोन पेयर। लोन पेयर याद रखना, लोन पेयर कैसे गिनोगे भैया, जो जोड़े के इलेक्ट्रॉन है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर कहलाएगा, तो 2 जोड़ी है तो 2 लोन पेयर, तो सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर 2 + 2 बराबर कितना आया 4, 4 में क्या आया था, sp3 संकरण, तो यहां पर भी क्या हो गया संकरण, कौन सा संकरण पाया गया बेटा, sp3 संकरण। तो यहां पर अगर देखा जाए तो H2O के पास कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है बेटा, sp3 संकरण। इज दैट क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट, डाउट नहीं होना चाहिए। प्यारे साथियों बहुत ही प्यार से एक एक क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन में तुमको दे के भी चला जाऊंगा। और देखते हैं NH3 के लिए, अभी हमने निकाला NH3 के साथ क्या है, हम सब जानते हैं इसके आखिरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन रख लो, 3 हाइड्रोजन है, अभी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ एक बार, 3 हाइड्रोजन है, एक इसके पास क्या बच गया, एकाकी युग्म। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए, संकरण बराबर क्या होता है, संकरण बराबर क्या होता है, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। अब बता दो मुझे, फटाफट बता दो मुझे, बताओ सिग्मा कितने, 3, लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर बचा है गुरुजी जो बंध बनाने के काम में नहीं है, बराबर कितना हुआ 4, संकरण कौन सा है बेटा, sp3, क्योंकि 4 में क्या आता है, sp3 आता है, 4 में क्या आता है, sp3 आता है। आगे आ जाओ, IF7, अब यहाँ पे कम कौन है, आयोडीन है, आयोडीन कैसा है बेटा, कम है, अकेला है, ठीक है, IF, F कितने लगे हैं, 7, आयोडीन कौन से ग्रुप का है, तो आप कहोगे गुरुजी वर्ग 17 का है, ये किसका, वर्ग 17 का, वर्ग 17 में क्या आता है, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। अच्छा आओ देखते हैं जरा, वर्ग 17 में थोड़ा इधर देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ बताओ, फिर कल बाहर आई आंटी, भैया इस वर्ग का है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस वर्ग की खासियत क्या है, इस वर्ग की खासियत बेटा ये है कि इसमें भाई किसी भी वर्ग के बारे में अगर आपको पता करना है कि जैसे मान लो आयोडीन है, अब इसमें नहीं पता गुरुजी कि इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो भैया सबसे पहले पता कर लो ऊपर वाले का कितना है, जिस और इस वर्ग में जो जहां रखा हुआ है, अगर इसका पता चल गया तो सबका पता चल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो 2 और 7 क्या आएगा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन का, Kl में भैया 2 और 7, क्योंकि इसका 9 होता है, इसका 17 है ना, क्लोरीन का 17 है परमाणु क्रमांक, कितना आएगा इसके आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 8 और 7, क्या निकल करके आया, बार बार सबका कर लोगे, आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आयोडीन का भी आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और देखो तो सातों जगह क्या जुड़ा हुआ है, F, सातों जगह क्या जुड़ा हुआ है, F जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 7 जगह F जुड़ा है। अब F मतलब कौन सा बंध बनाएगा, सिंगल बंध, एकल बंध बनाएगा, इसका मतलब बेटा सीधा सीधा क्या हो गया, यहां पर 7 सिग्मा हो गए, 7 का सातों में जुड़ा है तो लोन पेयर है नहीं, तो भैया सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर बराबर क्या होता है, संकरण, संकरण। अब एक बात बताओ, सिग्मा बंध कितने हो गए, 7 प्लस लोन पेयर तो कुछ बचे ही नहीं, तो बराबर संकरण क्या आ गया, संकरण क्या आ गया, बराबर आया 7, और 7 के लिए बेटा संकरण क्या होता है, 7 के लिए संकरण देख लो, sp3d3 क्या होता है, sp3d3, इज दैट क्लियर, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना एकदम आसान। आगे आ जाओ, और आगे आते हैं, कह रहा है XeO3 जीनान O3, अब जीनान क्या है, हे ने अरकर जीरन, मतलब बेटा ये 18वें वर्ग का है, वर्ग 18 में अगर आप गौर से देखोगे तो वर्ग 18 में क्या क्या रखा हुआ है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान, क्या हुआ, रेडान। अच्छा इसमें गौर से देखिए, जीनान कहाँ ही रखा है, यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मतलब वर्ग 18 में अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉन देखोगे तो क्या मिलेगा, वर्ग 18 में बेटा सभी के आखिरी, इसका छोड़ करके इसके आखिरी में 2 आएगा, बाकी सब के आखिरी सेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कितना 8-8 इलेक्ट्रॉन, कितना बाबू 8-8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जीनान के भी आखिरी कोष में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, समझ गए भैया, जितना यहाँ पे है सबका है उतना उसका होगा 8 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, तो जीनान का जो संयोजकता सेल हो गया वो 8 इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, ओके, तो जीनान ले लो। अब कह रहा है इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन।
अब यहाँ पर 3 ठो ऑक्सीजन है इसके पास, जुड़ने आ रहा है, तो भैया 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन जोड़ दो। अब 1 ऑक्सीजन द्विबंध द्वारा जुड़ता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेगा। बचा क्या, अब देख लो, अब बचा गुरुजी हमको निकालना है, हमको पता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, इन दोनों का सिग्मा बंध लोन पेयर जोड़ेंगे तो हमारा संकर्ण निकल आएगा। हमारा क्या निकल आएगा, संकर्ण निकल आएगा। चल ठीक है, द्विबंध है तो एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा, पाई, तो भैया पाई वाले को छोड़ दो, सिग्मा ले लो। इनमें दोनों में भी एक सिग्मा एक पाई, इसमें भी एक सिग्मा एक पाई, टोटल सिग्मा कितने हुए, 1 2 3। तो बेटा यहाँ पर कितनी संख्या आ गई मेरे पास सिग्मा में आ गई 3 प्लस लोन पेयर देख लेते हैं बेटा। लोन पेयर जो बचे हुए हैं, जिन्होंने बंध नहीं बनाए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जो बंध नहीं बना रहे, तो भैया एक लोन पेयर, एक जोड़ी गिना जाएगा इन्हें। तो बराबर कितना आया, 3 + 1 बराबर आया 4। संकरण क्या होगा, sp3। देख लो संकरण क्या होगा, 4 में क्या आता है, sp3। इज दैट क्लियर, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम्स? नो, नहीं होगी, समस्या तो होगी ही नहीं, क्योंकि मैं हूं सामने खड़ा और विजय बाबा खड़े हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, जान लगा देंगे, जाने नहीं देंगे, हाँ जान लगा देंगे। संकरण है बेटा बहुत आसान, ट्रिक अगर सीख लिया तो, है ना। तो भैया अब आगे चलते हैं, है ना, मैं नहीं तो कौन बे है कौन इधर। आओ बेटा देखते हैं अगला। अगला संकरण कहता मैं नहीं तो कौन बे है कौन इधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ लो, कह रहा है इसमें संकरण निकालना है, संकरण ज्ञात करें, संकरण ज्ञात करें। चल ठीक है, संकरण ज्ञात कर लेते हैं। एक बात बताओ, जीनान OF4, जीनान के साथ 1 ऑक्सीजन है और 4 फ्लोरीन है। ओके कोई बात नहीं बेटा, तो जीनान के साथ क्या है, हम जान गए हैं कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जोड़ दो, 2 बंद बना लिया, कोई बात नहीं। फ्लोरीन का ठो है, 4 ठो है, फ्लोरीन एक ही बंद बनाता है, तो भैया एक फ्लोरीन एक बंद बनाया गया एक इलेक्ट्रॉन से, एक फ्लोरीन इससे बना लिया, एक फ्लोरीन इससे बना लिया, टोटल कितने हो गए, 4 फ्लोरीन। ओके अब गिन लेते हैं क्या, सिग्मा प्लस Lp बराबर संकरण, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर बराबर क्या हो गया, संकरण। ए साथी, ए बाबू जरा देखा तो कितना, देखो ध्यान देना, ये एक एफ एक बंद बना रहा तो एक सिग्मा, एक एफ एक बंद बना रहा 2 सिग्मा, एक एफ एक बंद बनाने का काम कर रहा 3 सिग्मा, एक एफ एक बंद बनाने का काम कर रहा 4 सिग्मा, एक ऑक्सीजन 2 बंद बना रहा 1 सिग्मा 1 पाई, और ये बच गया बेटा, अच्छा पहले इनको जोड़ लो, 1 2 3 4 सिग्मा हो गए, एक ये 5 सिग्मा, बेटा कितना आया सिग्मा बंद प्लस 5 आ गया। और लोन पेयर कितना है, एक गुरुजी जोड़ा बच गया है, तो एक लोन पेयर हो गया, टोटल कितना आया 6। बेटा संकरण क्या हो जाएगा, तो संकरण बराबर हो जाएगा 1 S में 3 P में और 3 1 4 हो गया और 2 बेटा D में, तो sp3d2 ये बेटा संकरण निकल करके आता है। और इसको जरा पीछे से मिला लो कि भैया 6 में क्या होगा, sp3d2 बेटा ये निकल करके आ गया। एकदम आसान है, बस सीख जाना है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, अगला क्वेश्चन वह कह ही रहा है, अरे क्या कहता है ये क्वेश्चन कहता है कि जीनान F2 के साथ हम निकाल के बताओ कि जीनान F2 में संकरण कितना होगा, संकरण क्या होगा, संकरण ज्ञात करें, क्या ज्ञात कर लोगे, क्या संकरण ज्ञात कर लोगे क्या भैया। क्या कहता है, बहुत आसान है भैया, जीनान ले लो, कितने इलेक्ट्रॉन आखिरी कोष में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फ्लोरीन है भैया, एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दो, इस वाले इलेक्ट्रॉन से बंद बना लिया, एक फ्लोरीन इस वाले इलेक्ट्रॉन से बंद बना लिया, काम खत्म। अच्छा बताओ कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो भैया आप गौर से देखो, कह रहा है 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ठीक है। संकरण बराबर क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर बराबर संकरण, ठीक है। अच्छा बताओ सिग्मा कितना हुआ 2, तो कितना आया सिग्मा 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना आया, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन गिन लो, कुल कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 जोड़ी मतलब 3 लोन पेयर बराबर कितना आया, 3 2 5, मतलब क्या होगा sp3 मतलब 1 और 3 1 4 और 4 1 5, मतलब sp3d क्या बनेगा, संख्या कितनी आई 5। 5 में कौन सा संकरण होता है, 5 में होता है sp3d, क्या होता है sp3d।
बस इस तरह से निकाल लेना। बहुत ही आसान है बाबू, बहुत ही आसान। अगला देख लो SF4। SF4 में संकरण निकालें। आ जाओ, इसका भी संकरण निकाल लेते हैं। सल्फर 16, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, 2 8 6, कितना है 2 8 6, मतलब सल्फर के आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ 6। ठीक है, सल्फर का संयोजकता इलेक्ट्रॉन हुआ 6। अब देखो सल्फर के साथ क्या है बेटा, सल्फर का संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 3 2 2 4 2 6। कह रहा है SF4 एक F कितना बंध बनाता है, हमेशा याद रखना फ्लोरीन सिंगल बंध बनाने का काम करता है। तो एक F इसके साथ जुड़ गया, 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 टोटल जी चार बना लिए। अब ये चारों सिंगल बंध हैं तो क्या होंगे, चारों सिग्मा होंगे, 2 3 चारों सिग्मा हो गए। चारों क्या हो गए बेटा, चारों हो गए सिग्मा, और ये एक बच गया लोन पेयर। बस संकरण बराबर क्या होता है, संकरण बराबर सिग्मा प्लस LP लोन पेयर। सिग्मा कितना आया बाबू, सिग्मा कितना आया, 1 2 3 4, चारों सिंगल है तो 4 सिग्मा, प्लस लोन पेयर कितना है, 1 ठो, मतलब 5। 5 में क्या होता है sp3d, sp3d संकरण आ गया। संकरण क्या निकल करके आया बेटा, sp3d। समझ गए क्या, समझ गए? कमेंट बॉक्स में बता देना, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो बता देना, समझ में आ गया तो लिख देना, और बता देना कि गुरुजी बहुत प्यारी क्लास लगी है, बहुत मजा आ गया है पढ़ने में। तो मैं और ज्यादा इस तरह के बेसिक और ज्यादा इस तरह के कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा, जिससे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, अगले कॉन्सेप्ट की बात करें, अगले सवाल की बात करते हैं। अब ये तो थे भैया छोटे मोटे, हाँ एक तुम्हें दे रहा हूं, ये वाला तुम करना, ठीक है, ये वाला बेटा HW है, ये वाला तुम करना। अब आते हैं मैं थोड़े आयनित वाले, मतलब एनायन और केटायन वाले यौगिक पे आता हूं। ये वाला तुम कर लेना आराम से, बहुत आसान है। जिनान में 8 होता है, जिनान का संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 होता है। 2 जगह ऑक्सीजन लगा दिए तो ऑक्सीजन 2 बंध बनाने का काम किया, तो 4 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन ने बंध बना लिया। अब ऑक्सीजन बंध दोहरा बंध बनाता है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, तो कितना ऑक्सीजन जुड़ा, 2 ऑक्सीजन जुड़ा है तो 2 सिग्मा हो गई इसके। 2 तो फ्लोरीन जोड़ देना तो 2 फ्लोरीन के सिग्मा हो गए, टोटल कितने हुए 4 सिग्मा बन गए। और 2 ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इसने 6 इलेक्ट्रॉन के साथ ये बंध बना चुके हैं, 2 शेष हैं, तो 4 ये और 1 बच गया आपके पास लोन पेयर, मतलब 5, मतलब sp3d संकरण आएगा, आप निकाल लीजिएगा अपने से। अच्छा आगे आते हैं, अब इसकी बात करते हैं एनायन और केटायन वाली। अच्छा इसमें देखो ये आयनित है, अगर मान लो ऐसा यौगिक आ जाए तो क्या करोगे गुरुजी, इसमें कह रहा है संकरण निकालने के लिए संकरण ज्ञात करें। अगर इसमें कह दिया कि भैया संकरण ज्ञात करें तब क्या करोगे, तब तो गाड़ी फंस जाएगी। एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा और एक नया पेज ले लेते हैं, ये है ना। चलो अब बेटा हम इसको थोड़ा सा मिटा दें, है ना, और इस NH4 को डायरेक्ट लाते हैं यहाँ पे, NH4 प्लस का संकरण ज्ञात करें, संकरण ज्ञात करें, ठीक है, संकरण ज्ञात करें। किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है NH4। अच्छा देखो हमेशा संकरण हम किसका निकाल रहे हैं, केंद्रीय परमाणु का, हमेशा संकरण किसका निकालेंगे, केंद्रीय परमाणु का। अब जैसे यहाँ पर NH4 प्लस है तो संकरण किसका निकलेगा, नाइट्रोजन का संकरण निकलेगा। चलो आओ देखते हैं। अब देखो नाइट्रोजन के साथ प्लस लगा हुआ, एक बात बताओ, नाइट्रोजन के साथ अगर देखा जाए तो 7 है, मतलब 2 और 5, इसके आखिरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन आता है। चलो ठीक है, तो नाइट्रोजन ने क्या किया भैया, 5 बना लिया, 1 2 3 4, मतलब टोटल नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आया, देखो नाइट्रोजन के आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हुआ क्या, 4 हाइड्रोजन इसके साथ क्या किया, आके जुड़ गया, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। बेटा मैं इस समय संरचना की बात की नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो संरचना किसी की गलत भी हो सकती है, तो दिमाग में ये नहीं लेना कि हमेशा ये मत बैठा लेना कि इसकी संरचना ऐसे ही होती है NH4 प्लस की। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ संकरण निकालने की ट्रिक की, यहाँ मेरा संरचना से कोई लेना देना नहीं। संरचना इसकी हम सीखते हैं बेटा कक्षा 11 में, तो यहाँ मैं संरचना की बात नहीं कर रहा, फिर किसी वीडियो में संरचना के बारे में बता दूंगा।
यहाँ पे मैं सिर्फ आपको संकरण निकालना सिखा रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। तो ये मत सोच लेना कि NH4 की संरचना ऐसी होती है, इट्स नॉट फेयर, ये सिर्फ समझाने के लिए। आगे आ जाओ। तो बेटा अब देखो कितने हो गए। अच्छा, यहां पर अगर प्लस लगा है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने इसने क्या किया, त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। अब कितना हो गया देखो, चारों के साथ बंद बने हुए हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। बेटा आया कितना, 4 सिग्मा। और संकरण बराबर क्या होता है, संकरण बराबर सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितना निकल करके आया, 4 सिग्मा निकल करके आया, प्लस लोन पेयर बेटा इसके पास कुछ बचा ही नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक दान कर दिया और 4 इलेक्ट्रॉनों में हाइड्रोजन जुड़ गए, तो बेटा शून्य हो गया। तो संकरण निकल करके आया S और 3P, sp3। क्या निकल करके आया, sp3। एकदम आसान है ना, करना कुछ नहीं है। जब ऊपर देखो कि प्लस लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो संयोजकता इलेक्ट्रॉन से, अगर माइनस लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, बस इतना करना है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ रे छोरों, आगे आ जाओ। ये दोनों तो निपट गए हैं, अब बचा क्या है, चलो इसकी चर्चा कर ले पहले, SO4 2 माइनस की, SO4 2 माइनस की। तो भैया 11 नंबर है SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। और ये वाला अपने से करके आना, एक तो प्लस वाला बता दिया हूं, ये वाला अपने से करके आना 12 वाला H3O प्लस। बेटा इसको जो है HW है, ये अपने से करना है आपको, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें संकरण कितना आया, ये आपको बताना। एक प्लस वाला बताया ना, कुछ नहीं करना। ऑक्सीजन इसमें क्या हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु। ऑक्सीजन का देख लेना संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से कम कर देना, 3 जगह हाइड्रोजन जोड़ देना, और देख लेना लोन पेयर कितना बचा, और जोड़ के बता देना संकरण क्या आ रहा है। माइनस वाला एक ठो बता दे रहा हूं ताकि इसमें दिक्कत ना हो। कह रहा है SO4 सल्फर के आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, आप कहो गुरुजी 6, मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 है, 1 2 3 4 5 6 है मान लो, ठीक है। 4 ऑक्सीजन इससे जुड़ने आ रहे हैं। पहली बात जान लो कि इसमें ऊपर कुछ लगा है 2, क्या लगा है, 2 लगा हुआ है, माइनस का लगा है तो इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे। संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 है, चूंकि यहां पर 2 माइनस लगा हुआ है तो 6 2 कितने हो गए, 8। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि सल्फर में 2 8 6 थे, ठीक है। अब एक बात बताओ, 2 8 6 थे, आखिरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें बेटा मैं क्या करूंगा, ये जो 2 माइनस लगा है इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो बेटा इन दोनों माइनस को 6 प्लस 2 जोड़ दूंगा तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन, मतलब आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन। अब बताओ सल्फर के पास 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। 8 क्यों हो गए, क्योंकि ये 2 माइनस लगा था और कुछ नहीं है। ऊपर अब ऑक्सीजन कितने जोड़े, 4, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन द्विबंध बना रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 सिग्मा होगा 1 पाई 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 होगा। अरे ये बात छोड़ो गुरुजी, डायरेक्ट आओ ना, संकरण क्या होगा, संकरण बराबर क्या होगा, सिग्मा प्लस LP जोड़ लो। सिग्मा कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 सिग्मा, तो बेटा सिग्मा आ गए आपके 4। LP कितने हैं, लोन पेयर तो कुछ बचे ही नहीं क्योंकि 8 थे, 8 के साथ ऑक्सीजन ने बंद बना लिया 0, मतलब बराबर क्या आ गया 5, सॉरी 4, क्योंकि 0 के साथ 5 कैसे आ गया, 4 आ गया। अच्छा बताओ संकरण क्या हुआ, एक S में 3P में बेटा sp3 संकरण। तो कोई अगर पूछे कि SO4 2 माइनस में संकरण क्या होगा तो sp3 बताना है, क्या बताना है, sp3 क्लियर, कौनो डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेटा इस क्लास का यहीं पर हम करते हैं समापन। उम्मीद करता हूं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मजा आया होगा। इसी तरह की क्लासेस के लिए, इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। इतना जरूर बता दीजिए क्लास कैसी लगी ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसकी जानकारी प्राप्त कर लें, संकरण निकालना आसानी से सीख जाएं। तो बेटा चलते हैं इसी आशा उम्मीद के साथ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपको सबको मेरी तरफ से प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार और जय विद्याकुल।